हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। अगर स्वस्थ होंगे तभी तो व्यस्त होंगे और तभी मस्त भी होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई थी यहाँ छत पर थोड़ा सा योग करने के लिए। 5:30 बजे हैं सुबह के और 5:30 बजे मैं छत पर आ गई थी योग करने के लिए, क्योंकि मैं आज घूमने भी गई थी सुबह। तो घूमने गई थी मैं आज अकेले ही घूमने चली गई थी, क्योंकि मैंने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर ली, कोई भी मेरे साथ नहीं चलता। और बच्चे भी सोचते हैं कि हम रोज़ जल्दी उठते हैं, लेकिन अब तो हमारी छुट्टियां पड़ गई हैं तो हम नींद का लुत्फ़ क्यों ना लें। तो कोई भी उठा नहीं मेरे साथ। मैंने सबको बोला भाई चलो घूमने के लिए, चलो घूमने के लिए, लेकिन कोई चलने को तैयार नहीं होता। सब करवट बदल कर फिर से सो जाते हैं। तो मैंने आज सोचा मैं अकेले ही चलती हूँ, तो मैं अकेले ही दौड़ कर चली गई। भाग तो मैं सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरी धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाता है, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी चलने की कोशिश मेरी ज़रूर रहती है। पहले भी मैं जा रही थी तो इतना था कि पहले दिन गई तो मुझे बहुत थकान हुई थी, लेकिन उसके बाद जितना लंबा चली फिर मुझे थकान नहीं हुई थी। तो घूमने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो घूमने के ज़्यादा फ़ायदे तो है नहीं, दौड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वॉक करने के। तो ये है कि हमें शुद्ध वातावरण मिल जाता है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है सुबह सुबह घूमने से, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलते। और इतना ही होता है। और दौड़ मैं लगा नहीं पाती जब तक हमारी बॉडी को पसीना ना आ जाए टूट कर, तो जब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन वो पसीना मैं नहीं ले सकती, मेरे बस की भागने की बात नहीं है। तो मैं इसलिए बस तेज़ तेज़ चलकर आ जाती हूँ। और मैं बहुत दूर तक गई सुबह, ऐसी बात नहीं थी। और मैं आकर योग करने के लिए आ गई। ये छोटे मोटे योग जो मैं करती हूँ पहले से, वही मैं कर रही थी। ये जो मेरा योग देख रहे हो ना, ये वाला तो ये मेरे कुल्लू से मेरे पैर मिलते नहीं थे, लेकिन अब मिलने लगे हैं और सारे को मैं मिला देती हूँ बड़े ही आराम से। और हमें बड़ा रिलीफ मिलता है कमर दर्द के पेन में। बस आपकी डिस्क वगैरह नहीं हट रही होनी चाहिए, बाकी जो मसल्स पेन होता है ना उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और मुझे भी ये पेन होता रहता है। डॉक्टर ने बताया था कि आपको मसल्स पेन ना वीक हो गई हैं वो। जब देखिए आप खाना नहीं पचता है तो हर चीज़ को ही, मतलब कि वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। जब खाना पचेगा नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो ये मेरे साथ भी हो रहा है, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, एसिड ज़्यादा बनता है। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं दे रही थी, बस अपने काम पर। क्योंकि बंदा इस तरह फंस जाता है ना, जब घर गृहस्थी में आ जाता है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इस तरह फंस जाता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। इधर मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि घूमने जाया करो, घूमने जाया करो, और मैं घूमने नहीं जा रही थी। सर्दियों से मुझे ये दिन हो गए मैं घूमने नहीं जा रही थी। पहले तो मैं जा रही थी, लेकिन सर्दियों में नहीं गई थी, और अब गर्मी भी जाने को हो रही है, मैं नहीं जा रही थी। तो आज मैं अकेले ही चली गई थी। और ये है तितली आसन। तो छोटे मोटे योग जो भी मुझे आते हैं वो मैं सारे योग फटाफट से मैंने यहाँ पे कर लिया, और मैंने पूरा 1 घंटा अपने आप को दे दिया आज। तो मैंने सोचा क्यों, कम से कम एक इंसान तो खुश होगा कि भाई हाँ चलो भाई घूमने भी गई है और योग भी कर रही है। वो ना मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर हमें ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रख सकते दवाई गोलियों के ऊपर, वो हमें नुकसान ज़्यादा करती हैं, फ़ायदे कम करती हैं। कुछ टाइम तो हमें दवाई गोलियों से आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दवाई गोली भी अपना रिएक्शन दिखाना बंद कर देती हैं। क्योंकि एक चीज़ ऐसी है योग, जो कि हमारी बीमारी होगी उसे कम करेगा, और नहीं भी करेगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा और नई बीमारी आने नहीं देगा। मैं एक वीडियो देख रही थी, उस पर एक भैया का कमेंट था कि कुछ नहीं होता योग करने से, और मुझे सारा जीवन बीत गया योग करते करते, आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि भैया अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप योग कर क्यों रहे हो? अगर आपको पूरा जन्म बीत गया करते करते और आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर आप कर क्यों रहे हो? फ़ायदे तो ज़रूर होते हैं। बाबा रामदेव कोई वैसे ही नहीं है, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना फिट बना के रखा है एक योग के सहारे से। और हम देखते हैं उनके शिविर में कितने आदमी रहते हैं, और कितने अपनी बीमारियों का वहाँ पर जाकर सबको बताते भी हैं कि हमारी ये बीमारी थी, जो कि डॉक्टर ने बता दिया, मना कर दिया, और हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। क्या उनको सबको बाबा रामदेव पैसे देकर बुलवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान कहीं से आता है वहाँ पर, कोई कहीं से आता है, तो बाबा रामदेव सबको पैसे देकर नहीं बुलवाते, ऐसा नहीं है। मैं भी वहाँ पर गई हुई हूँ, और बाबा रामदेव के वहाँ से मैं दवाई भी लेकर आई थी। दवाई तो उनकी महंगी थी, लेकिन योग कुछ भी महंगा नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। बस क्या है कि हमें टाइम देना होता है अपने शरीर को, लेकिन वो हम देते नहीं हैं। तो वही वाली बात है कि लेडीज़ सब कुछ कर लेती है, लेकिन सबकी
इच्छाओं की पूर्ति करती है, सबका समय पर सारा काम कर देती है, लेकिन अपने लिए वो कुछ समय नहीं निकाल पाती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है योग करने का और सुबह सुबह का टाइम होता है सारे काम करने का। जबकि कोई बच्चा 6:45 को स्कूल जा रहा है, कोई 8 को स्कूल कॉलेज जा रहा है या कोई ड्यूटी जा रहा है, तो सबका टाइम सुबह का ही होता है। और या तो जल्दी उठा जाए 3:30-4 बजे, या फिर अगर हम 5 साढ़े 5 उठ रहे हैं तो वो चीज़ कवर नहीं हो पाती। पूजा पाठ भी है, झाड़ू पोछा भी है, सबकी नाश्ते की तैयारी भी है, किसी की प्रेस नहीं हो रखी तो उसकी प्रेस भी करनी है और सबके लंच भी पैक करने हैं, उसके बाद भी बहुत सारे काम है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वातावरण है हमारे घर के पास का। अब तो यहाँ 1-2 मकान बनने लगे हैं, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी ना, दूर दूर तक की ऐसी हवा आती थी ना कि दूर दूर तक कोई घर नहीं था हमारे सामने। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलकर हमारे घर तक आती थी। और यहाँ आ गई थी मैं योग करने के बाद नीचे, जो कि मैंने बताया था आपको, 1 चम्मच मिश्री, 1 चम्मच सौंफ का पानी मैं सुबह सुबह पी लेती हूँ, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। जबकि जिनको एसिड बनता है ना, जिनकी पित्त प्रवृत्ति होती है, वो हर चीज़ नहीं ले सकते। कोई चीज़ देखने में ठंडी है लेकिन वो उसका तासीर गर्म है, तो वो हमें नुकसान करती है, बॉडी को और गर्म करती है। तो इसलिए बहुत छान-बीन कर मैंने अपने लिए कोई चीज़ चूज़ करी है, जो कि सौंफ बहुत ठंडी होती है, मिश्री भी ठंडी होती है और हमें एनर्जी भी देती है। तो मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, केवल 50 रुपये का ही खर्च होगा। और यहाँ मैं आ गई थी घेर में, थोड़ा सा दूध निकालना था मेरे को, तो दूध निकाल कर मैं घर पे ले आई हूँ और यहाँ लग गई हूँ मैं रोटी बनाने में, खाना बनाने में मैं लग गई हूँ। खाना मैं हमेशा बैठकर ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि खड़े होकर मेरे बस की नहीं है, और मैं पहले से चूल्हे पे ही बनाती थी और गैस पर मैं कभी कभी बनाती हूँ जब कोई आ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं बैठकर ही खाना बनाती हूँ हमेशा। यहाँ बना रही थी मैं मूंग मसूर की दाल, और अपने लिए बनाऊंगी मूंग की दाल, और बच्चों के लिए जो लंच होगा तैयार, आज एक बिटिया जाएगी कॉलेज, तो उसके लिए बनाऊंगी आलू के कच्चे के पराठे। क्योंकि जब मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ और कोई घर पे चीज़ नहीं होती है, तो मैं उसके लिए कच्चे आलू के पराठे ही बना देती हूँ। तो 2-3 आलू छील कर मैं तैयार कर लूँगी। हमेशा मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। अगर मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, फिर उसके लिए लंच के लिए चावल, और फिर अपने लिए खिचड़ी मूंग की दाल की, या फिर अपने लिए लौकी या तोरी, और किसी के लिए और सब्ज़ी, तो हमेशा मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। जब जब मैं सोचती हूँ किसी सब्ज़ी से खा लूँगी मैं भी, तो वही मेरी बॉडी को नुकसान दे जाता है। और कच्चे आलू के पराठे बहुत जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। कह रही थी लड़की की बिटिया, कह रही थी कि मम्मी ये तो ऐसे लगते हैं जैसे मूली के पराठे, आप बना दिया करो मेरे लिए। मैं कहा ठीक है, मैं बना दिया करूँगी। तो जब भी कुछ नहीं होता और आलू रखे होते हैं तो मैं आलू के पराठे, क्योंकि बच्चा जब तक छोटा है हम डांट डपट को उसको वही खिला सकते हैं जो कि हमने बनाया है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और कॉलेज में जाता है, तो फिर वो अपने आप ही लंच पैक करवाता है कि मम्मी ये बना लेना, वो बना लेना। उसकी ज़्यादा ना यही रहती है कि मम्मी मैक्रोनी पास्ता, आज के बच्चे तो इन्हीं की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं। वैसे तो मैं डांटती रहती हूँ, मैं इतना नहीं बनाती हूँ कहने के बाद भी, लेकिन इसको रहता है कि मैं ज़्यादा ही खाऊँ। अभी पता नहीं है ना अब भाई जीवन क्या है, अभी बस मौज मस्ती चल रही है। होश में आ जाएंगे एक दिन अपने आप ही। दूध भी नहीं पीती है, मैं बोलती हूँ दूध पी लो, नहीं पीती, कहती मम्मी चाय बना लो। ठीक है बेटा, चाय बना लेंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि सेहत हमें किस चीज़ से मिलती है और सेहत का क्या ही राज है और सेहत की क्या कीमत है। वो ही लोग जानते हैं जो सेहत खो चुके हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ना एसिड को इतना बढ़ावा दे दिया है कि धीरे धीरे पता नहीं कैसे बढ़ गया। और अब मैं अगर संभल के ना चलूँ तो मैं एक दिन भी जीना मेरा मुहाल है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी सिरप भी मंगाई थी पहले, लेकिन हर चीज़ में, हर दवाई में ज़्यादातर लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये गर्म चीज़ें होती है, इनका सेवन होता ही होता है। और मैंने बहुत सारी सिरप मंगाई थी पहले, देसी के, ये पी लो वो पी लो सब बोलते थे। वीडियो देख देख कर इतनी सिरप मंगा ली थी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तू झंडू पंचारिस्ट मंगा ले, शायद तुझको सूट आ जाए। मैंने उसको मंगाया, डरती डरती ने मैंने उसको लिया, लेकिन वो मुझे ऐसी सूट हुई कि उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। इसलिए जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं उसी को ही ले लेती हूँ। जिसकी पित्त प्रवृत्ति है वो झंडू पंचारिस्ट आराम से पी सकता है। बहुत अच्छा सिरप है, इसमें कोई भी गर्म चीज़ नहीं मिलाई गई है ऐसी। यहाँ मैं बना रही हूँ तेल के पराठे, क्योंकि घी हो गया था मेरा आज ख़त्म। वैसे मैं सोचती हूँ कि इसके लिए ज़्यादातर 2-3 पराठे मैं घी के ही डालती हूँ। जब ज़्यादा पराठे बनाती हूँ आलू भर के पूरे परिवार के लिए तो तेल के बनाती हूँ, लेकिन जब एक दो आध बच्चे के लिए बनाती हूँ तो मैं घी के ही बनाती हूँ।
आज मेरा घी ख़त्म हो गया था तो मैंने तेल के ही बना दिए हैं इसके लिए। मैंने कहा खाओ बेटा पराठे। बच्चे हैं सब हजम कर लेते हैं, अभी चल रहा है इनका ऐसा ही। एक हम है कि खाना भी हजम नहीं होता है तो बहुत दुख होता है अपने बारे में सोच के। खाना मेरा बनकर रेडी हो गया था, सारे काम हो गए मेरे ख़त्म, खाना बनाने के, पूजा पाठ के, योग के, सब कुछ। और मैं आ गई थी कमरे में, कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बेडशीट डाल दी है मैंने बेड पर और अब झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। आज मैं सोच रही थी, जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा सा आज मेरा आटा जो है वो ख़त्म हो रखा है, मतलब कि होने वाला है, 1-2 दिन का ही रह गया है और अब मुझको हाड़ा करना ही पड़ेगा, तो आज मैं हाड़ा भी करूँगी। तो इसी चक्कर में जल्दी जल्दी निपटाने पर लगी हुई हूँ अपने काम। देखो, हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और वो ही उसे कामयाब करता है। किसी का सहारा होना बहुत ज़रूर होता है, ज़रूर लेना भी पड़ता है। और मैंने किसी का नहीं लिया, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट है कि भाई आप वीडियो डाला करो, वीडियो बनाया करो। मैं तो कहती रहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे वीडियो नहीं डालनी। मुझे शौक़ तो बहुत था, लेकिन मैंने अपने शौक़ को अपने अंदर दबा लिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं। और शादी मेरी सिस्टर के साथ हो गई थी, तो सिस्टर के साथ शादी होने के बाद बच्चे हो गए थे, तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए। वैसे मेरी जो फ्रेंड थी ना, मेरे गाँव में मेरे साथ पढ़ती, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी भी 6-7 साल के ही, और मेरी लड़की 19-20 साल की हो गई है, क्योंकि उनकी शादी लेट हुई थी और मेरी शादी जल्दी हो गई थी, तो यही फ़र्क था बस। तो मेरा मन तो था कि वीडियो बनाऊं, मुझे अच्छी लगती थी ये चीज़ें, और मेरा पहले से ही जो है, जैसा कि म्यूजिक सुनना शौक़ रहा है मेरा, लेकिन मैंने सबको दबा लिया। हस्बैंड जी ने कहा नहीं आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं अपने लिहाज में रहकर, अपने संस्कार में रहकर, और कुछ भी काम हो हमें अपनी संस्कृति को याद रखना चाहिए। वही मैं भी करती हूँ, सर पे पल्लू होता है और अपने काम करते करते ही करती हूँ, कहीं इधर उधर नहीं मैं जाती, घर पे ही रहती हूँ। और आप देखते भी होंगे कि मेरी वीडियो में घर से किचन तक या फिर पूजा पाठ के मंदिर तक ही सारी वीडियो मेरी रहती हैं। मैं कहीं भी इधर उधर नहीं गई हूँ अभी तक। मेरे हस्बैंड मुझे कहीं भी घुमा कर नहीं लाए हैं, मैं आज तक वृंदावन नहीं गई हूँ, कहीं भी। मैं ससुराल से मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं आज तक कहीं घूमने के लिए गई हूँ। मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत घुमाया हमारे घर पे, लेकिन हस्बैंड आज तक कहीं नहीं लेकर गए। तो आपको मेरी वीडियो यहाँ तक ही मिलती हैं, आप भी बोर हो जाते होंगे देखते देखते कि भाई इसकी तो यहाँ तक ही रहती है, छत की या फिर पूजा पाठ की या खाना बनाने की, तो एक हाउसवाइफ और कर भी क्या सकती है। तो भैया इन चीज़ों को करते करते ही अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। आपका फिर भी सपोर्ट है, 600-700 मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, अब भगवान करेगा तो और भी बढ़ेंगे और मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मेरी कुछ करने की चाहत थी। अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़िंदगी में अगर कुछ ना कर पाई तो चलो मेरे बच्चे बाद में कभी देख तो लिया करेंगे। अब जाना तो एक इंसान को, हर इंसान को है ही, कभी ना कभी हम भी जाएंगे, तो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो रह जाएगी। और आज यूट्यूब हमको ये सब चीज़ें देता है कि हम अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं, तो इस बात की बस मुझे खुशी रहती है। बाकी एक लेडीज़ जो है अपने घर के कामों में इतना ध्यान देती है, सब की सब चीज़ों को पूरा कर सकती है, पर अपने ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती है। तो मैंने तो अब सोच लिया है कि ध्यान देना पड़ेगा। और बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी हूँ, एक दिन ठीक रहती हूँ, 2 दिन बीमार हो जाती हूँ, एक दिन ठीक रहती हूँ, 2 दिन बीमार हो जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है, मैंने योग की किताब को भी निकाल लिया है, बुक रखी हुई थी मेरे पास, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा देख कर करूँगी, थोड़े थोड़े हल्के हल्के योग मैं पहले भी करती थी और करा भी है, और फ़ायदा भी होता है। मेरे हस्बैंड जी हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि बारिश में भी वो घर रुक जाते हैं, घर नहीं रुकते, उन्हें जाना ही होता है। अगर कोई अर्जेंटली कोई काम आ पड़ा, उनका जाना नहीं हुआ, तो कभी एक आध बार ऐसा होता होगा 2-4 महीने में कि वो ना जाएं, लेकिन वो फिर भी घर में ही अपनी दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। बाकी तो वो बहुत दूर तक जाते हैं और भगवान की दुआ से वो सब स्वस्थ भी रहते हैं हमेशा। मेरी तरह नहीं है कि हर दूसरे दिन वो नहीं पड़े रहते। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि भाई योग में कुछ ना कुछ तो है। उनका तो विश्वास है, मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि योग घूमना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, और मुझे इसीलिए वो टोकते रोकते रहते हैं हमेशा कि भाई कर ले कर ले कर ले। मुझको वो इतनी बार कहते हैं ना, अगर मैं ना करूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि आपको तो बस डॉक्टर के पास चक्कर काटने हैं, और डॉक्टर भी आपको ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रखेगा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं घर पे ही रहूँ और घर पे ही कोई ऐसी चीज़ें करती रहूँ
ज़्यादातर मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती हूँ। यहाँ पर मैंने नाज निकाल लिया है और मैं इसका हाड़ा कर दूँगी। ये काम बहुत कैड़ा बैठता है, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए हम फ्री हो जाते हैं, 1 महीना चल जाता है आराम से। बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे फ़ोन की वजह से। इनको लग रहा था कि भाई फ़ोन कब मिलेगा, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि फ़ोन नहीं मिलेगा आपको, मैं अपने काम करती रहूँगी। तो आटा क्या कहते हैं, मेरा जो है नाज होकर तैयार हो गया है और अब मैं उसको साफ़ कर दूँगी। और शाम के 4 बज गए हैं आज मुझे लगे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि सुबह से सारा काम करने के बाद अभी पोछा नहीं लगा है, पोछा बाद में लगाऊंगी। और अब नहा लूँगी पोछा लगाने के बाद, जब नाज हो जाएगा। इसी वजह से मैंने नहीं किया था। तो आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग, मुझे ज़रूर बताया करो फ्रेंड्स। मैं आपके ही भरोसे हूँ, आप चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि वीडियो शूट करने में और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। और मेरा यही रहता है कि देखो, अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम वीडियो डालते हैं, तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मेरे थोड़ा सा कामयाबी बढ़ जाएगी ना, तो मैं व्लॉग ज़्यादा डालना करूँगी और वीडियो कम, क्योंकि शर्म आती है कि भाई वीडियो बनाती है, कोई कह ना दे। इस बात का बहुत दुख होता है यार, कि भाई कोई अगर कहेगा ना कि तू वीडियो बनाती है। अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला है। तो मेरा जो है काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं इनको पानी में से निकाल दूँगी और व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। तो राधे राधे सबको। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना, और बुरा लगे तो बुरे कमेंट करना। और जो भी चीज़ हो मुझे बताना ज़रूर। एक साधारण सी स्त्री हूँ, साधारण से गांव से हूँ, और साधारण सी खुद भी हूँ। तो इसलिए कोई मिस्टेक हो गई हो तो गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो आप बताना ज़रूर, और सपोर्ट ज़रूर करना। जिसको मैं, कुछ लोगों की आदत होती है सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने की, तो भैया सब या तो अनसब्सक्राइब ही रहो, सब्सक्राइब करो ही मत। अगर करते हो तो फिर अनसब्सक्राइब मत करो। तो ऐसा करने से जी जो है टूटता है, दिल टूटता है कि भाई हमारा 1 सब्सक्राइबर घटा, 2 सब्सक्राइबर घटे, 3 सब्सक्राइबर घटे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम अनसब्सक्राइब करेंगे तो आप करो ही मत। तो यहाँ मेरे कपड़े धुलकर हो गए थे तैयार, तो व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। तो राधे राधे फ्रेंड्स सबको।